हाय गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में, ये वीडियो 12th क्लास के लिए है वैसे, तो मैंने बताया था लास्ट जो 12th क्लास का जो लास्ट वीडियो था उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कि किस तरह से हम एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं उनको, उनमें एक तो मैंने फैन वॉइस बताया था, फैन वॉइस वाले के अलावा भी कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, तो आप उनको आज देखते हैं। ठीक है, आज आपका मैं आई थिंक मैं चाहता हूँ कि आज आपका जो है ये कंपाउंड सेंटेंस बनाने की जो प्रोसेस है पूरी हो जाए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, हमारे पास कुछ कंजंक्शंस कौन कौन से हैं। एक तो देखो ईदर और नीदर नॉर, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये तीनों कंजंक्शंस आप एक साथ देखो। तीनों कंजंक्शंस कैसे कैसे देखो, हमारे पास क्या होगा, प्रथम असमान पद, प्रथम असमान पद। ठीक है, तो प्रथम असमान पद के आगे तो ये लगेंगे, पद के आगे तो इनका यूज करेंगे। ये जो आप देख रहे हो ईदर, नीदर और नॉट ओनली, तो प्रथम असमान पद के आगे तो इनको लगाएं। ठीक है, अब आपकी बात है हमारे पास दोनों कौन कौन से, ये तीनों, इन तीनों को कहाँ रखेंगे भाई, सेकंड असमान पद के आगे। ठीक है, दो असमान पद मिलेंगे, दो क्लॉजेस होंगे, तो दोनों क्लॉजेस में ये देखना है कि दोनों में सिमिलरिटी कितनी है और दोनों के बीच में कौन कौन से शब्द हैं जो डिफरेंट हैं, है ना। तो प्रथम वाक्य में जो भी असमान है द्वितीय वाक्य से, तो उन दोनों के बीच में, उन दोनों के सबसे पहले तो ये रखना पड़ेगा ईदर, नीदर या नॉट ओनली, और उसके बाद में आपको रखना पड़ेगा नॉर और या बट ऑल्सो। पहली बात तो आपको ये समझनी है। दूसरी बात क्या है भाई, सेकंड पॉइंट ये है कि यदि सब्जेक्ट्स असमान हो, सब्जेक्ट्स डिफरेंट अगर है ना, तो क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट डिफरेंट हैं तो हम सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, और तीसरी बात याद रखना कि नीदर नॉर से जोड़ते समय वर्ब सेंटेंस को सिंपल बनाएं। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। दूसरी बात यह है, नेगेटिव सेंटेंस को ही नीदर नॉर से जोड़ें। ठीक है, ये पॉइंट आपको तीन बातें बता दी हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस वाली बात तो इसमें नीदर नॉर के लिए है। अब एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल देखो, यहां पर हम दे रहे हैं कैसे, आई मेट एन ओल्ड मैन, आई मेट एन ओल्ड वुमन। ठीक है, तो हमने देखा
यहाँ पर जो डिफरेंट पार्ट है वो ऑब्जेक्ट का है, ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन का। हमारे पास डिफरेंट पार्ट क्या है, ओल्ड मैन यानी वृद्ध व्यक्ति वाला पार्ट, और दूसरा वाला पार्ट कौन सा, ओल्ड वुमन वाला। यानी सब्जेक्ट सिमिलर है दोनों के, वर्ब दोनों की सिमिलर है, तो डिफरेंट पार्ट क्या है, डिफरेंट जो पद है सेंटेंस में वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट डिफरेंट है। तो आप अगर ईदर और से जोड़ते हो, सपोज करिए ईदर और से जोड़ना है हमको, ये पहली बात, तो हमको क्या करना है, आई मेट ईदर एन ओल्ड मैन और एन ओल्ड लेडी या ओल्ड वुमन। ठीक है, देखा आपने, जो हमने ईदर को रखा था वो कहाँ रखा था, फर्स्ट असमान पद के, या लिखा है ना हमने, प्रथम असमान पद के आगे रख दिया। ठीक है, और हमने क्या कहा था कि जब आप और को रखेंगे, यानी और या नॉर या बट ऑल्सो को रखेंगे, तो ये कहाँ रखेंगे भाई, सेकंड असमान पद के आगे। तो सेकंड असमान पद क्या था, ओल्ड वुमन, है ना, तो उसके आगे हमने और को रख दिया। इस तरह से आप भी प्रयोग करके दो क्लॉजेस को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, सपोज करो अगर आप इसे ईदर और से नहीं जोड़ते हो, हम ईदर को आइदर भी कहते हैं, इसी कोई टेंशन नहीं लेना। तो अगर आप मान लो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ोगे तो क्या आएगा, आई मेट नॉट ओनली एन ओल्ड मैन बट ऑल्सो एन ओल्ड वुमन, ये आंसर रहेगा। ये जोड़ दिया हमने नॉट ओनली से। ठीक है, आप नॉट ओनली से ऐसे जोड़ सकते हो, ईदर और से जोड़ सकते हो। सपोज करो अगर ये नेगेटिव होता तो हम इसको नीदर नॉर से भी जोड़ सकते थे, तो मैं इसको नेगेटिव बना देता हूँ ना, इसी सेंटेंस, इन्हीं क्लॉजेस को, इन्हीं सेंटेंसेस को मैं क्या कर दूँ, नेगेटिव बनाता हूँ। तो क्या बनेगा, आई डिड नॉट मीट एन ओल्ड मैन, आई डिड नॉट मीट एन ओल्ड वुमन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप देखो इसमें फिर वही, मतलब क्लोज डिफरेंट कहाँ से है, यहाँ से ऑब्जेक्ट वाला पार्ट डिफरेंट है। तो हम इसको वैसे तो हम किसी से भी जोड़ सकते हैं ना, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, नीदर नॉर से ही जोड़ना चाहिए। तो क्या आएगा, आई मेट नीदर एन ओल्ड मैन नॉर एन ओल्ड लेडी, ओल्ड वुमन। अब आप देखो ये जो डिड नॉट था ये हमने हटा दिया, क्या कहा था सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस को ही नीदर नॉर से जोड़ें। ठीक है, नीदर नॉर से जोड़ते समय सेंटेंस को सिंपल बनाएं। हमने कहा सेंटेंस को सिंपल बनाएंगे, तो सेंटेंस को सिंपल बनाएंगे तो हमने क्या किया, डिड नॉट को हटा दिया। और हमको पता है कि डिड नॉट जो है वो पास्ट सिंपल टेंस की ओर जाता है, और इसीलिए इसमें जो है सिंपल सेंटेंस में क्या लगती है, सेकंड फॉर्म। तो मीट की हम क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, एक और अभी आपने क्या देखा, अभी तक आपने ये देखा कि दोनों जो क्लोजेस हैं उन दोनों क्लोजेस में सब्जेक्ट्स आर सिमिलर एंड वर्ब्स आर आल्सो सिमिलर and the objects are different. And now I shall give you the example that would contain the subject difference. Okay, अब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, तो सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो कैसे जुड़ेंगे ये देखो, है ना, सिस्टम वही, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट को डिफरेंट रख देता हूँ,
तो जब सब्जेक्ट्स डिफरेंट आएंगे तो वर्ब भी डिफरेंट ही आएंगे। जैसे आप देखो, दे हैव ए बिग हाउस, ठीक है, दे हैव अ बिग हाउस, और एक सेंटेंस दे देते हम, शी हैज अ बिग हाउस। तो here in these sentences the subjects they and she are different। दोनों क्लोजेस में सब्जेक्ट्स डिफरेंट है। अब सब्जेक्ट डिफरेंट है तो प्रोसेस क्या है, याद रहे कि यदि सब्जेक्ट्स असमान हो तो हम वर्ब जो है क्या करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पर सी है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट, ये सेकंड सब्जेक्ट है, तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। तो क्या आंसर आएगा, देखिए पहली बात तो हम जब सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं तो निश्चित रूप से दोनों असमान पद हमारे पास सब्जेक्ट हो गए। और प्रथम असमान पद कौन सा है, दे, और द्वितीय असमान पद कौन सा है, शी। तो दे के आगे हमको क्या रखना पड़ेगा, इनमें से रखना पड़ेगा। तो हम जोड़ने जा रहे हैं ईदर से। तो क्या आंसर आने वाला है, देखो ईदर दे और शी, ठीक है। द्वितीय असमान पद के आगे और हो गया, प्रथम असमान पद के आगे ईदर हो गया। अब हम जो वर्ब यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे या हैज यूज करेंगे, बताइए, बोलो। यदि सब्जेक्ट्स असमान हो तो हम वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे, और सेकंड सब्जेक्ट अपना शी है, इसीलिए हम यहाँ हैज यूज करने वाले हैं। शी हैज अ बिग हाउस। ये लो, ये इसका आंसर रहेगा, ये इसका आंसर रहेगा। आप इसी प्रकार से नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी जोड़ सकते हो, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सेम प्रोसेस हो जाएगी। नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ दो तो क्या आएगा, नॉट ओनली दे बट ऑल्सो she has a big house। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको हम नीदर नॉर से जोड़ेंगे। हमने पहले ही बोला था कि नीदर नॉर से जोड़ते समय सेंटेंस जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो हम अब सेंटेंस को क्या बना देते हैं, नेगेटिव बना। लुक एट एग्जाम्पल है हमारे पास, माई फ्रेंड्स, my friends are not going, my friends are not going, my father is not going। different part is what, my friends and my father। okay, अब वर्ब भी डिफरेंट होगी। मैंने पहले बोला था अगर सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट तो नेचुरली द वर्ब्स वुड बी डिफरेंट। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, नॉट को हटाएंगे, याद रहिए। तो क्या आंसर आने वाला है, सबसे पहले हमको क्या रखना, नीदर माई फ्रेंड्स नॉर माई फादर इज गोइंग। ये आंसर रहने वाला है, ठीक है। नीदर माई फ्रेंड्स आर नॉर माई फादर इज गोइंग। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, इस तरह से हम जो है इन कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं, और ये कंजंक्शंस जो है 10th क्लास वाले बच्चों को भी आएंगे। सेम कंजंक्शंस आर इन 10th क्लास सिलेबस ऑफ RBSE बोर्ड। ध्यान रहे बच्चों, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए भी होगा, ये 12th के साथ साथ में 10th क्लास के बच्चों के लिए भी होगा। सेम है कंजंक्शंस का यूज। अब उसमें तो 10th क्लास में क्या है, सीधा सीधा दे दिया कंजंक्शंस, ओके। जबकि 12th क्लास में कंजंक्शंस ना दे करके हम टॉपिक का नाम अलग दिया है, सिंथेसिस एंड क्लॉजेस। आई बात समझ में? इसलिए ये वीडियो 10th क्लास के बच्चे भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि केवल 12th क्लास के लिए, ठीक है।
अब मैं अगले कंजंक्शंस बताने जा रहा हूँ। ध्यान रहे ये वीडियो 12th क्लास के साथ साथ 10th क्लास के लिए भी है। और ये हम कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं, सेंटेंसेस की बात करेंगे तो हम यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अगले कंजंक्शंस की ओर बढ़ते हैं। अगला कंजंक्शन क्या रहेगा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी यही सब एग्जाम मतलब पूरा यही प्रोसेस है। ऐसी स्पेसिफिक क्लास की बात कर रहा हूं मैं, अदरवाइज तो ये सबके लिए सिमिलर है। ग्रामर इज सिमिलर फॉर एवरीथिंग। इट डजेंट नीड कि बस 10th क्लास के लिए या 8th क्लास के लिए, एक 8th क्लास का विद्यार्थी है उसके लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, ग्रामर का जो पैटर्न है वो आप यूनिवर्सिटीज तक के लिए सेम है, इसमें डिफरेंट क्या है ना। तो ये देखो, अगला मैं कंजंक्शन बता रहा हूं आपको, वो है बोथ एंड, है ना। बोथ एंड, बोथ एंड का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो वही सिस्टम है, देखो इसका यूज प्रथम असमान पद के आगे, ठीक है। इसका यूज द्वितीय असमान पद के आगे प्रथम असमान पद के आगे बोथ और द्वितीय असमान पद के आगे एंड। नोट रखना, नोट क्या है, इफ द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, अगर सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, यदि कर्ता अलग अलग हैं, द वर्ब would be used plural। ठीक है, तो वर्ब जो होगी वो सिंगुलर नहीं होगी। जब हम बोथ एंड से जोड़ेंगे तो सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, तो वर्ब जो है वो आपकी क्या नहीं होगी, वो वर्ब आपकी सिंगुलर नहीं होगी। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल्स देखो, इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे इसके, प्यारे बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जैसे माई अंकल हैज सेंट मी ए गिफ्ट। मेरे अंकल ने मुझे गिफ्ट भेजी है। दूसरा, माई aunt has sent me a gift। तो इसमें सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, ओके। तो क्या इससे जोड़ने वाले बोथ एंड से, तो क्या आएगा, बोथ माई अंकल एंड माई आंट। अब जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी या प्लूरल, वर्ब होगी प्लूरल। तो यहाँ पर हैज को प्लूरल फॉर्म होगा हैव सेंट मी, तो गिफ्ट्स की संख्या भी ज्यादा होगी। ये लो, एक गिफ्ट आंटी ने भेजी है, एक अंकल ने भेजी है, तो हम यहाँ पर ए जो आर्टिकल है वो यूज नहीं करेंगे और गिफ्ट्स की संख्या बढ़ा देंगे। ठीक है, और आप एग्जाम्पल और देखो इसके बियॉन्ड भी। सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट इन सच केस, ये हो रहा है, आप देखो ही विल ईट मैंगोज, शी विल ईट मैंगोज। अब फिर हमने क्या किया है, कर्ताओं को, सब्जेक्ट्स को डिफरेंट रखा, लेकिन अब इसमें तो ध्यान रहे कि दोनों के साथ में विल आएगा, तो क्या आने वाला है, बोथ ही एंड शी विल ईट मैंगोज। In both of the sentences, in both of the clauses, the subjects are he and she, and the verb is will, and will is always will. You know, I और we के साथ में shall use होता है, अदरवाइज तो सबके साथ में will का यूज होगा। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इशू ही नहीं है।
ठीक है। तो ये जो थे वो आपने देखे कि बोथ हैंड का प्रयोग करके ऐसे आप जोड़ सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक अब जो है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगले कंजंक्शंस जो हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने के जो है वो अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस एंड आई रिक्वेस्ट यू माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ शेयर करो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक पहुँचाओ इसको, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उनसे उनको बार बार में नोटिफिकेशन मिलेंगे और नए नए जो वीडियोस हम बना रहे हैं वो उन तक पहुंच सकेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।